अपनी खास तौर से एक बार टाइटन पे आपसे राय लेना चाहेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये काउंटर कई दिनों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। पर दो फैक्टर्स हैं, एक जगह तो इनको इन्वेंट्री लॉस होगा ये दाम घटने में, पर आने वाले समय के लिए जो मांग है वो थोड़ी सी मजबूत हो रही है। पर स्टॉक के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है अवनी, क्योंकि आज अगर पुल बैक आता है तो क्या निचले स्तरों में फिर बाय करना चाहिए टाइटन को? जी बिल्कुल। जो टाइटन में 3555 का एक वीकली रेजिस्टेंस है वो टेस्ट करने के बाद में स्टॉक में फिर से हमें नरमी दिखाई पड़ रही है और आज मेरे हिसाब से गैप डाउन होना चाहिए थोड़ा सा। बट इसका जो सपोर्ट लेवल है वो है 3367 का। तो 3370 के करीबन अगर आता है तो वहां पे हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं, वापस इसमें लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। और ये ऊपर की तरफ जो 3555 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो एक बार निकल पाए तो फिर हमें एक लंबी तेजी देखने मिल सकती है। बट फिलहाल ट्रेडिंग के लिए ऊपर 3555 के लिए हम खरीद सकते हैं आज के गिरावट में। तो टाइटन के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, इस पे आप ध्यान रखें। पर एक बार किरण आपसे ओएमसीज पे भी राय जानना चाहेंगे। अभी निकुंज अभी हाईलाइट कर रहे थे, मयूरेश ने भी ओएमसीज पे अपना टेक दिया। पर चार्ट्स पे बीपीसीएल और एचपीसीएल कैसे लग रहे हैं आपको, क्योंकि कल भी इनमें एक अपटिक देखने को मिला और कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी ये लोग टेस्ट कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप बीपीसीएल एचपीसीएल, क्या गिरावट में यहाँ पे कोई मौके हैं? दोनों के चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो कहीं न कहीं सिमिलर पैटर्न ही है। दोनों स्टॉक्स अपनी जो इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज लाइक 20, 50 एंड 100 डेज़ मूविंग एवरेज के आस-पास कंसोलिडेट हो रहे थे। कल का रिएक्शन जो था वो काफ़ी पॉजिटिव रिएक्शंस था। आप डेली चार्ट के अलावा इंट्राडे चार्ट्स देखोगे तो वहाँ पे कहीं न कहीं एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रही है। डेली चार्ट के ऊपर बीपीसीएल में आप देखोगे तो 320, 325 का एक रेजिस्टेंस है। एचपीसीएल का अगर आप चार्ट देखोगे तो वहाँ पे 360 का रेजिस्टेंस है। तो या तो आप कंडीशनल बाय रखिए एचपीसीएल में अगर 360 के ऊपर जाता है तभी आप लॉन्ग कीजिए। 350 के आसपास की क्लोजिंग है। 360 क्रॉस करते ही आप देख सकते हो वहाँ पे 390 395 तक के टारगेट एचपीसीएल में आ सकते हैं। और अगर यूपीसीएल की बात करें तो आप यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हो 304 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों में आप एक बार लॉन्ग करके जा सकते हो और कल के लो का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। दोनों में एक बार के लिए आप लॉन्ग के मौके यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। पर अगर हम देखें तो एक कमज़ोर शुरुआत की ही तैयारी कर रहे हैं हम, और एक्सिस बैंक जो है इसको आज लीड कर सकता है। कल हमने देखा था कि जीडीआर भी 5% कमज़ोर था और इंडियन मार्केट्स में कल 2.5% की कमज़ोरी के बाद आज फिर से 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ की शुरुआत कर रहा है एक्सिस बैंक। तो इस पे खास तौर से नज़र रहेगी। इसके अलावा कुछ एक मेटल काउंटर्स, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, ये भी थोड़े से कमज़ोर हो चुके हैं और शायद रिलायंस भी लाल निशान में खुले तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं है।